ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज से 23 तारीख तक देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बीजेपी सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने का भी रणनीति बना रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से पंकज तिवारी ने बातचीत की। जरा सुनिए आप। सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है और सेना के जो नौजवान हैं, सेना के जो जवान हैं, उनके शूरवीरता का, उनकी वीरगाथा को देश के सामने रखा है कि कैसे देश की सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और इसके बाद अब बीजेपी इसको लेकर के तिरंगा यात्रा निकालने वाली है ताकि सेना की जो शौर्य है, जो वीरगाथा है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन, और अब इसको लेके बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है देश में, क्या कहेंगे? मुझे लगता है केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश के सभी निवासियों को जो इस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को हमारी इस तीनों सेनाओं ने जिस अदम साहस के साथ इसको सफल बनाया है, इस ऑपरेशन को, और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए देश के हर व्यक्ति को आगे आके और उनके साहस को बढ़ावा देना चाहिए। आप ये देखें, जो सबसे सक्षम देश अगर आप देखें पूरी दुनिया में, तो जो ड्रोन्स हमले या इन हमलों का, मिसाइल हमलों को रोकने में उनका प्रतिशत 98% है इजराइल का। और ये पहली बार देखने को मिला हो, दुनिया ये देख के सब है कि हमने वो 100% हासिल किया है। सिंगल ड्रोन, सिंगल मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से आई, उन सब को हम लोग ने इंटरसेप्ट किया है, उन सब को समाप्त किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी तीनों सेनाएं कितनी प्रोफेशनल हैं और किस हद तक भारत आज की तारीख में मजबूत हो चुका है। सर, अगर जो देखा जाए तो दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। पहली दफ़ा है कि किसी न्यूक्लियर पावर देश ने, यानी इंडिया ने, किसी न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला करके उसको घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। देखिए, निश्चित तौर पे ये आजकल जो भी आपने लड़ाइयाँ देखी होंगी, चाहे अमेरिका ने, चाहे रशिया जिससे लड़ा हो, तो वो देश जिनसे भी लड़ाई हुई उन न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारी सेनाएँ घुस के 100 किलोमीटर घुस के, और जिस तरीके से उनके, अभी हमको ना तो मैं अधिकृत हूँ उस बात को कहने में, लेकिन जो मोटा मोटा दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 10 से 11 उनके एयरबेस, कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 10। तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए 4 एयरबेस भी उनके तहस नहस कर दिए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी ने कल रात को अपने उद्बोधन में भी कहा कि हम ये नहीं देखेंगे कि न्यूक्लियर देश अगर आतंकवाद जारी रखता है पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान को ख़त्म करने पे भी मजबूर होंगे। सर, ऐसे सिचुएशन में जिस हिसाब से विपक्ष, चाहे वो केंद्र का हो या प्रदेश सरकार की जो तमाम पार्टियां हों, वो जिस हिसाब से बीजेपी के साथ, सरकार के साथ और सेना के साथ ताल से ताल मिलाकर खड़ी रहीं, सबका सपोर्ट मिला, इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे जो एक स्थिति बनी, जिस तरीके से वहाँ पे 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, तो उसके बाद से सभी पार्टियां एक रहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए, अब राजनीति बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे चर्चा बंद कमरों में की जाती है। वो प्लेटफॉर्म सदन या लोकसभा नहीं हो सकती है। तो ये सब संवेदनशील विषय होते हैं, भारत की सेना से जुड़े मामले हैं। और मेरा तो यही सुझाव है कि इन जो हमारे कांग्रेस के या बाकी जो भी नेता हैं, कि इन सब चीज़ों का विस्तार से, मेरे ख्याल से अभी प्रधानमंत्री जी बुला के पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये सब सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं होते हैं। कुछ तो जरा सी भी अगर हमारी सेना की कोई चीज़ लीक हुई तो उसका कितना बड़ा नुकसान हमको हो सकता है, ये सब भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी विशेषकर, अब तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गया राजनीति में करते हुए, चौथा टर्म है शायद, मेरे ख्याल से चौथा है, पांचवा है, पांचवा है, नहीं 3 बार अमेठी से हुए, 1 बार वहाँ से हो गया, अब यहाँ पर पांचवा। अब थोड़ी परिपक्वता दिखाएं। जो राजनीति में कई बार
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भूली जाती हैं। थोड़ा परिपक्व बने, और अभी भी मुझे लगता है कि इस उम्र में भी आके अभी मैच्योरिटी नहीं आई तो ईश्वर जाने क्या होगा उनका। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि देश की सेना को आज हर कोई सलाम कर रहा है और उनकी वीर गाथा को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस बड़े ऑपरेशन में सभी विपक्षी दल तो एक रहे, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं जिन पे विपक्ष को चुप रहना चाहिए, उस पे अपनी संवेदनशीलता को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हैं, उनको थोड़ी सी अपनी परिपक्वता जरूर दिखानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।